Assalamualaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asgar Official। dear student, एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट टाइम हमने कर लिया था। तो आज इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है। वो कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि पहले नंबर पर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, सेकंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। यानी कि ये तीन डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं। हर एक इक्वेशन को हमने क्या करना है जी, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद फिर चेंज करना है हमने इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और लास्ट में फिर क्या कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 कंसीडर करते हैं। पार्ट नंबर 1 है बेटा हमारे पास, यहाँ पर पार्ट नंबर 1 की वैल्यू है, ये आ गया 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको हमने चेंज करना है किस में, सबसे पहले हम चेंज करने लगे हैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये याद रख लें जरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा क्या होती है, वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमने इसको इस तरह की इक्वेशन में चेंज करना है, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो बेटा देखें हमने इसको चेंज करना है इस तरह की फॉर्म में। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ y। तो यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस 4y, इस 2x को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये प्लस 11 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा। फिर देखें हमें यहाँ पर सिर्फ y चाहिए, लेफ्ट साइड पे मेरे पास y आ गया। पहले तो मैंने x और कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर लिया। अब y का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1। तो माइनस 4 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई माइनस 4 जी। तो बेटा क्या बनेगा माइनस 4y, इसको भी हमने डिवाइड कर देना है माइनस 4 से, और उसके बाद माइनस 2x, इसको भी डिवाइड कर देना हमने माइनस 4 से। उसके बाद ये क्या है जी माइनस 11, इसको भी डिवाइड कर देना हमने माइनस 4 से। बेटा देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, y आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और इधर x माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बन जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 11/4 होगा। और दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज हम लिख देते हैं यहाँ पर, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये क्या होगा इसका आंसर। बेटे यहाँ पर एक दफा फिर देख लें, ये क्या हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 2 1 दा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 दा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट हमने जो करना है जी सेकंड पार्ट, बेटा इसमें देखिए हमने क्या करना है जी, इसी में हमने अब कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, अब हमने इसको बनाना है नॉर्मल फॉर्म। तो बेटा हमें पता है नॉर्मल फॉर्म देखें क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म। अब हम इसको बनाएंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल फॉर्म बेटा ये होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो देखिए जी हमारे पास क्या थी इक्वेशन, ये आ जाएगी 2x, इस तरह की इक्वेशन में हमने चेंज करना है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो पहले नंबर पे बेटा क्या होगा, कांस्टेंट उधर ले जाएं, कांस्टेंट उधर ले जाएं, और उसको क्या बनाना है प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4y, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 11। अब पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाई माइनस 11, तो ये हो जाएगा 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई माइनस 11 माइनस 4y डिवाइडेड बाई माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाई माइनस 11। तो बेटा अब देखें क्या बन गया,
ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2x ओवर -11, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ तो क्या बच गया हमारे पास 1 बन गया। अच्छा अब बेटा देखें क्या था, x नीचे a और b बनाना है, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हम यूं लिख सकते हैं इसे, ये जो वैल्यू है 2 यहां पर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x ओवर, ये क्या लिखा हुआ है -11, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 2 आके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद इसी तरह से प्लस ये क्या है y, ये क्या लिखा हुआ है 11 और ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया और ये क्या हो गया 1। अब बेटा यहां पर देखें ये पूरी वैल्यू a बन गई, ये b बन गई और ये क्या है 1 आ गया, यानी कि x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या बन गई, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, और यही हमने क्या करना था, बनाना था, विच इज, ये आ जाएगी बेटा हमारे पास विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी बेटा हमने इसको बनाना था टू इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरे नंबर पर था हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये क्या है बेटा हमारे पास, दैट इज द टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा अब हमने चेंज करना है इसको नॉर्मल फॉर्म में, अब चेंज करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, तो बेटा देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो आप नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला देखें, तो नॉर्मल फॉर्म बेटा ये होती है हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है p कोई भी पॉइंट होता है। अच्छा अब यहां पर देखें इनके फार्मूलाज हैं, बेटा यहां पर फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला इसमें यह है कि आप यहां पर cos अल्फा की वैल्यू क्या होती है, cos अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके में क्या आ जाता है बेटा, स्क्वायर रूट आ जाता है। इसी तरह से साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा वो क्या हो जाएगा, b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इसी तरह ये जो पॉइंट P होता है ये क्या होता है बेटा, c ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। जहां पर ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पॉइंट, इस पॉइंट को आपने रखना है ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। चलें तो बेटा ये मैंने फार्मूलाज लिख दिए, ये फार्मूला इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनकी मदद से हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, अल्फा चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है और पी, ये दो चीजें, तो एंगल आप कॉस से भी निकाल सकते हैं, साइन से भी, इन दोनों में से कोई एक हम यूज करेंगे और पी तो हमने यूज करना है। चलें अब हम इक्वेशन लिखते हैं, बेटा इक्वेशन हमारे पास थी 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब बेटा देखें इसको यूं लिख सकता हूं मैं, ये आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11। तो मैंने अभी बात की कि जो राइट साइड है वो पॉइंट P पॉजिटिव होना चाहिए, यहां क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को प्लस करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा -2x, ये क्या आ जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। यहां पर बेटा देखें आपके पास क्या है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो यहां से a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू बेटा क्या होगी हमारे पास 4 होगी और c की वैल्यू क्या होगी 11 होगी। तो फार्मूला यूज करना है हमने, क्योंकि हमें तो नॉर्मल फॉर्म ये बनानी है, इसमें हमें ये दो चीजें चाहिए, तो फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला यूज करने के लिए बेटा क्या है, यहाँ पर दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, एक तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर कॉज अल्फा, कॉज अल्फा क्या होता है अभी मैंने बताया, कॉज अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ए ओवर ए स्क्वायर, अच्छा प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलें इसमें वैल्यू पुट कर दें,
तो ए की वैल्यू बेटा क्या है, ये आ जाएगी -2 ओवर, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 ओवर क्या आ जाएगा, अच्छा ओवर वैल्यू पुट करें ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस बी, ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 ओवर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये क्या आ जाएगा 16, और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो बेटा इसे लिख सकते हैं -2 ओवर -16 और 4 कितने होते हैं 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट, 20 स्क्वायर रूट। अच्छा अब देखें ये आ गया -2 ओवर 20 स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं हम, इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, अब ले सकते हैं कैलकुलेटर से। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा -1/5 स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास कॉज अल्फा आ गया। अच्छा अब देखें कॉज अल्फा तो आ गया हमारे पास, अब मुझे तो यहाँ पर अल्फा चाहिए था। अच्छा साथ ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है अल्फा मुझे यहाँ पर चाहिए था, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू, ये कॉज इधर ले जाएं, कॉज इनवर्स ऑफ -1/5 स्क्वायर रूट, -1/5 स्क्वायर रूट जी। तो बेटा इसका लें जरा कैलकुलेटर से हम लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, शिफ्ट प्रेस करना है आपने, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉज इनवर्स, ये आ जाएगा -1 ओवर -1 डिवाइडेड बाई क्या है स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, तो ये आंसर आ जाएगा 116, तो ये आ जाएगा 116.57 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास इसका अल्फा आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा हमें और क्या चाहिए था, और हमें चाहिए था पॉइंट P चाहिए था, यहां पर पॉइंट P का फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू क्या था C ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, P इज इक्वल टू, बेटा C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 11 है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी हमने सॉल्व किया है, वो किसके इक्वल आ गया, वो आया जी हमारे पास 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट के, 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अच्छा इसमें अगर पुट कर भी दें तो ये बन जाता है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। फिर देख लें बेटा ये यहां पर मैंने वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ये भी मैंने फाइंड आउट की थी वैल्यू, तो मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी पॉइंट। अच्छा अब आते हैं दोबारा नॉर्मल फॉर्म, मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा, नॉर्मल फॉर्म ये होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, तो यहाँ पर मुझे अल्फा की जरूरत होती है और पॉइंट की, ये पॉइंट भी आ गया और अल्फा भी आ गया, तो अब ये इसमें पुट कर देंगे हम लोग। तो नॉर्मल फॉर्म इज क्या बन जाएगी इसकी बेटा, नॉर्मल फॉर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू -p, इज इक्वल टू -p आ जाएगा। अच्छा वैल्यू पुट करें x इंटू कॉज अल्फा, तो कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर कॉज आ गया हमारे पास, और अल्फा की वैल्यू कितनी है जी 116.57, और प्लस क्या आ जाएगा y जी साइन अल्फा, सॉरी ये तो प्लस है, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 116.57 इज इक्वल टू पॉइंट क्या निकला, पॉइंट आ गया हमारे पास 11 ओवर 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म आ गया। ठीक हो गया बेटा, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसे समझना है फार्मूलाज को। ये मेन फार्मूला मैंने लिख दिया कि किसी भी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म ये होती है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, कॉज अल्फा चाहिए होता है और साइन अल्फा। तो कॉज और साइन ये क्यों चाहिए होते हैं, ताकि हम यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन यूज करके आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कौन सा यूज किया, कॉज वाला फंक्शन यूज किया अल्फा फाइंड आउट करने के लिए, तो आप साइन यूज करेंगे तब भी अल्फा यही आएगा। अच्छा उसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इसका है बेटा, पार्ट नंबर 2 है, उसमें उसने पूछा हुआ है 4x प्लस 7y, यह आ जाएगा 4x प्लस 7y
-2 इज इक्वल टू 0। जी, तो बेटा हमने इसको कन्वर्ट करना है अब सबसे पहले कौन सी फॉर्म में, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये बन जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हमने इसे कन्वर्ट करना है तो बेटा ये आ जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये 7y रहेगा, इसको उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा -4x, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब बेटा देखिए हमें क्या चाहिए, y के साथ 1 चाहिए, तो 7 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 7, तो क्या आ जाएगा 7y डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। तो y इज इक्वल टू -4/7x और +2/7। तो ये आ गई जी बेटा हमारे पास इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, दूसरे नंबर पर और हमने क्या कन्वर्ट करना है बेटा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जी, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला तो मैंने लिखा हुआ था, चलें इसको कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या करना है, इसको उधर ले जाए, 1 बनाना है हमने। 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, इसको 1 बनाना है, 2 से डिवाइड कर दें। ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाई 2, तो ये होगा 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7y डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये 2 से कट गया तो क्या बना, ये बन गया हमारे पास 2x प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम 7y डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया 1। अच्छा, अब हमें तो चाहिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या बन जाएगा ये x ओवर 1/2 प्लस y ओवर 2/7, y ओवर 2/7 आ जाएगा। ये y डिवाइडेड बाई 2/7 इज इक्वल टू 1। तो बेटा देखें ये हमारे पास बन गई स्लोप 2.2 इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, x ओवर a प्लस y ओवर b। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे बोर्ड थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, यहां से मैं रेज कर लेता हूं दोबारा से। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, नॉर्मल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, नॉर्मल फॉर्म में। तो अब यहां पर देखें जरा, ये नॉर्मल फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म बेटा क्या होती है, ये होती है x इंटू कॉज अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अच्छा, अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है जी 4x प्लस 7y 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको उधर ले जाएं तो ये बन जाएगी 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली बनानी होती है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ये बना के यहां से हम फाइंड आउट करते हैं। यहां से बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो फार्मूला यूज करेंगे, क्या था कॉज अल्फा। कॉज अल्फा क्या था बेटा, कॉज अल्फा था a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 ओवर 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 4 ओवर 16 प्लस 49 कितना होता है 65 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारे पास कॉज अल्फा। यहां से अल्फा चाहिए मुझे, कॉज उधर जाके क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स 4 ओवर 65 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर से बेटा इसका निकालेंगे जरा, 4 ओवर कैलकुलेटर में हम इसका निकालेंगे, कॉज इनवर्स लिखेंगे, कॉज इनवर्स 4 ओवर कॉज इनवर्स 4 ओवर कॉज इनवर्स 4 ओवर क्या आ जाएगा 4 ओवर अंडर रूट 65 तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी
60.25 60.25 डिग्री ये हमें चाहिए थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे बेटा क्या चाहिए था हमें, ये पॉइंट भी चाहिए होता है। तो पॉइंट के लिए फार्मूला मैंने बताया था, वो क्या होता है, सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। सी की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू चूंकि यहाँ पर 2 है, ये 2 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके अभी हमने निकाला, वो क्या आता है 65 अंडर रूट आता है। तो ये पॉइंट पी आ गया। अब हमने ये वैल्यू जो है उठा के इसमें पुट कर देनी है। तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हेंस x cos अल्फा, अल्फा कितना है जी 60.25 डिग्री प्लस y साइन अल्फा कितना आ गया, यहां पर भी वही 60.25 डिग्री इज इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट क्या है बेटा 2 ओवर स्क्वायर रूट 65 आ जाएगा। तो ये क्या है बेटा हमारे पास, इसकी आ गई जी नॉर्मल फॉर्म आ गई। अच्छा, अब बेटा हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है, ये मुझे रेज करना पड़ेगा। इसका पार्ट नंबर 3 रहता है, उसको अब हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 के लिए 2 पार्ट इसके हो गए। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में बेटा देखें क्या करना है हमने। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले बेटा हमने इसकी बनानी होती है जी, सबसे पहले हमने बनानी होती है इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे हम। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां बचेगा 15y, ये उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस है उधर जाके प्लस 8x, ये प्लस है उधर जाके माइनस 3। हमें y के साथ 1 चाहिए, तो डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बाई किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 15। तो ये आ जाएगा 15y डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15। ये इससे कैंसिल हो गया, y आ गया, इसे लिखेंगे 8 बाई 15x और ये माइनस क्या हो जाएगा 3 बाई 15। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या है, दूसरे नंबर पर हमने इसको कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी बेटा। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। तो इसे कन्वर्ट करें जरा। गिवन इक्वेशन ये थी हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लें, ये क्या आ जाएगा माइनस 8x प्लस 15y और ये आ गया प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इसको 2 तरीके हैं, इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 15y और माइनस 3। अच्छा, अब इस कांस्टेंट को उधर ले जाए 1 बनाना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई 3 से डिवाइड किया तो क्या बन गया बेटा 8x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 15y डिवाइडेड बाई 3 और इधर 3 से 3 डिवाइड किया। अब देखें, ये इसको हमने यहाँ पर x अकेला बचाना है, a बनाना है, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं x ओवर 3/8। अच्छा, उसके बाद प्लस आ जाएगा, माइनस उसके साथ ही लिख देता हूं मैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस y ओवर माइनस जो मैं इस नंबर के साथ लिख देता हूं, यह आ जाएगा -3/15 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बेटा यहाँ पर हमने प्लस लेना होता है। तो ये 3/8 हो गया, ये 3 था, ये 15 नीचे चला गया, यहाँ पर जो माइनस था उसको मैंने इसके साथ ही लिख दिया, यहाँ क्या कर दिया प्लस कर दिया।
और ये आपके पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे बेटा हमने इसको फाइंड आउट करनी है नॉर्मल फॉर्म। क्या बनानी है बेटा, इसकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तो नॉर्मल फॉर्म बेटा अभी मैंने लिखा था, क्या होती है, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होती है। अच्छा, अब यहां पर इक्वेशन लिखें जरा। इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन हमारे पास है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जरा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, यहां पर लिखेंगे माइनस 8x प्लस 15y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1। इसको प्लस करने के लिए तो ये हो जाएगा 8x 15y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। ये हमने इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c, ताकि कंपेयर कर सकें। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 8, b की वैल्यू क्या आ गई -15 और c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है बेटा, आपके माइंड में ये इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है जी, इनको यूज करके हमें यहाँ पर अल्फा फाइंड आउट करना और पी फाइंड आउट करना। तो फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या था, मैंने लिखा था जी कॉज अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर क्या होता है बेटा, ए ओवर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट। जी बेटा, ए की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस -15 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये लिखेंगे 8 ओवर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 8। इन दोनों को बेटा ऐड करना है। 5 और 4 कितने होते हैं 9, 6 और 2 कितने होते हैं 8 और ये कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा 289। 8 289 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास कॉज अल्फा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा। क्या चाहिए बेटा, अल्फा। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से निकालेंगे जरा इसका, क्या आएगा बेटा 8 डिवाइडेड बाई 17, 8 डिवाइडेड बाई 17 61 क्या आ जाएगा 61.92। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 61.92 डिग्री। अच्छा, यहां पर एक और बात आपने नोट करनी है बेटा, जब हम ये ए और बी फाइंड आउट करते हैं तो ये होता है एक्स इंटरसेप्ट और ये होता है वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, अब देखें एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहां होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहां होता है। आप यहां पर देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है और क्वाड्रेंट 4 है। तो यहां पर क्या होगा, वाई आपके पास नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, क्वाड्रेंट 4। तो ये कहां पे लाई करेगा क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 4 में तो मतलब ये 61 पॉइंट समथिंग नहीं आता। तो हमें यहां पर क्या करना है बेटा, क्वाड्रेंट 4 में जाने के लिए एंगल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम 360 माइनस ये करेंगे, 360 माइनस ये वाला एंगल करेंगे तो हम क्वाड्रेंट नंबर 4 में आएंगे। तो उसके लिए आगे करते हैं बेटा। यहाँ पर बोर्ड मुझे थोड़ा रेस करना पड़ेगा, इसको मैं रेस कर लेता हूँ। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इधर से रेस कर लेता हूँ ये फर्स्ट पे। तो यहाँ पर हम उसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास अल्फा कितना था जी, अल्फा था हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 61.92 डिग्री। अच्छा, अब हमने करना है टर्मिनल साइड क्या है जी, यहां पर है टर्मिनल साइड लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 4। तो अल्फा क्या होगा 360 डिग्री माइनस 61.92 आ जाएगा। तो 360 में से इसे माइनस कर देंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस 61.92, तो ये आ जाएगा 298। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 298.08 डिग्री। ठीक है, पहले हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता था, तो हमारा एंगल उसके मुताबिक था। अच्छा, अब बेटा ये एंगल आ गया, अब हमें क्या चाहिए था, एक पॉइंट चाहिए था। तो P का फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। जी बेटा, तो P इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू वहां पर लिखी हुई है 3, तो ये आ जाएगा 3 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये हमने फाइंड आउट किया, ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करते गए तो यहां पर आके कितना आ गया था, 17 आ गया था। तो ये आ जाएगा आपके पास 17, और सी की वैल्यू कितनी है जी 3, तो ये P आ गया। इन दोनों एंगल्स को उठा के हम उस नॉर्मल फॉर्म में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास हेंस x cos अल्फा कितना है 298.08 डिग्री प्लस y sin अल्फा 298.08 डिग्री इज इक्वल टू 3/17। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा दूसरे पार्ट का, जो कि ये वाली क्या है जी, नॉर्मल फॉर्म है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।